नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। और इस नए साल के साथ साथ हमारे पास एक और खुशखबरी आई है, जो है कि हमारी पास अब एक कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो उसका उत्पादन होगा वो भारतीय कंपनीज द्वारा होगा, सीरम और भारत बायोटेक द्वारा। ये हमारे कंट्री के लिए इस कोरोना काल में, जो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक काल रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग प्रोग्रेस की तरफ कम से कम इस फील्ड में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। ये तो थी हमारे एक पॉजिटिव बात जो हम काफ़ी टाइम से सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ चलती आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम आज भी एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे अपने लोगों को नीचे लाने के लिए, अपने लोगों की प्रोग्रेस को नीचे लाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और जानबूझकर, सब कुछ जानकर हम बाहर के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अपने लोगों को हम नीचे कर रहे हैं, बाहर के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे दुश्मन हैं उनको हम अपने देश के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर घुसने के लिए खुद न्योता दे रहे हैं, भाई आ बैल मुझे मार। और फिर हम ही लोग होते हैं जो सरकार पे, सिस्टम पे, किसी भी गवर्नमेंट पे उंगली उठाने की हम में एक हिम्मत होती है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें निकम्मी हैं, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, सरकार वैसा क्यों नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारा सारा सिस्टम खराब हो चुका है। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम ही लोग उनमें से हैं जो अपने दुश्मनों को न्योता दे रहे हैं। हम अपने लोगों को, हम अपने भाई बहनों को नीचे ला रहे हैं और बाकियों को, हम बाहर के लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। और फिर हम ही लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं जा रही। हम खुद ही अपनी करेंसीज को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, उनको धकेलते रहते हैं। और फिर हम ही ये बात कहते हैं कि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू घटती क्यों जा रही है। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ही मतलब एक गंभीर विषय होता जा रहा है। और उसके साथ हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, जो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो आज एक बहुत ही अजीब सा और बहुत ही शर्मनाक रूप ले चुकी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अजीब सा एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और मैं ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। उनके पार्टी के एक एमएलए ने ये बोला है कि क्या पता इस वैक्सीन में नपुंसक बनाने के लिए कोई दवा हो, मार डालने की कोई दवा हो, लोगों को मार दिया जाएगा, उनको नपुंसक बना दिया जाएगा। कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है। भाई इस आदमी को शर्म भी नहीं आई, मतलब इसने सोचा भी नहीं बोलते हुए। ये पप्पू सिंड्रोम क्या सब में फैलता जा रहा है। ये मतलब साफ साफ ये दिखाता है कि ये लोग वोट बैंक की, एक तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो भी निचले लेवल पे आके, नीचे लेवल पे आके। ये हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, उनको भड़काया जा रहा है। जिस तरह लोगों को इस तरह भड़काया गया था, लोगों को यह गलत फहमी थी कि पोलियो से इंसान नपुंसक हो जाएगा। पोलियो की खुराक से, जब पोलियो की खुराक आई थी, तब भी कुछ लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो हल्ला मचाया था, बहुत गंदा हो हल्ला मचाया था शांतिपूर्ण वाले तरीके से। आज भी मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब इस चीज को ट्रिगर किया जा रहा है कि आपको नपुंसक बना दिया जाएगा। और इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। बीजेपी की वैक्सीन बता के इन लोगों ने, अखिलेश जी ने और उनके पार्टी के लोगों ने, और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनकी सीधा सीधा उनके इंसल्ट कर दी। उनके टैलेंट की, उनके ज्ञान की, उनकी मेहनत की, उनके इतने महीनों की दिन रात एक करके जो उन्होंने मेहनत की, उन सबकी उन्होंने बैंड बजा दी सिर्फ एक कमेंट में। और किस लिए? अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और यही लोग सबसे पहले वैक्सीन लगाकर आ भी चुके होंगे और अब लोगों को भड़का रहे हैं कि हम बीजेपी की वैक्सीन। अरे भाई वैक्सीन क्या पार्टी की होती है? और कोई बड़ी बात नहीं है, कल को इस वैक्सीन का मजहब भी तैयार हो जाएगा कि ये वैक्सीन जो है हिंदुओं की है, ये वैक्सीन जो है मुसलमानों की है, इस मजहब की नहीं है, उस पंथ की नहीं है।
कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से कल को ये दिन भी हम देखना आ जाएगा। अगर हम कल को ये स्टेटमेंट सुन ले कि भाई ये हिंदुओं की वैक्सीन है, मुसलमानों की वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन है, वैसी वैक्सीन है, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं हमारे सिस्टम में और भड़कने वाले इनसे भी ज्यादा हैं। मतलब सोचते हुए भी अजीब लगता है। आप लोग खुद सोचिए, सोचते हुए भी अजीब लगता है और कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट लगती है कि वैक्सीन भी किसी पार्टी की होती है। देखिए, अब इस कोरोना वैक्सीन पे जैसे हमने देखा, इस पे एक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, गंदी राजनीति की, टुच्ची राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। तो हमारी टीम की आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की कोई भी अफवाह पे विश्वास ना करे। बहुत सी अफवाहें फैलेंगी, बहुत से बिलों को लेके, कानूनों को लेके, सिस्टम्स को लेके अफवाहें फैल रही हैं। प्लीज अफवाहों पे विश्वास ना करें। कोई बेवकूफ नहीं होता, कोई इतना पागल नहीं होता है कि किसी वैक्सीन में नपुंसक बनाने की दवाई डाल देगा। आप खुद सोचिए, मतलब ये कोई मतलब बोलने वाली बात है? कोई रास्ते पे चलता हुआ पागल भी ये बात नहीं बोलेगा कि इसमें नपुंसक बनाने की दवाई होगी। आप लोग खुद सोचिए, कितनी इडियोटिक स्टेटमेंट है ये। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस तरह की कोई गलती करेगा। और सीधा सीधा हमारे साइंटिस्ट पे निशाना। हमारे जवान कुछ कारनामा करके आते हैं बॉर्डर पे, उनसे सबूत मांगते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं। हमारे वैज्ञानिक कुछ करते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं। हमारे किसानों के दिमागों की सबने, इन लोगों ने, विपक्ष ने, सबने बैंड बजा दिया है फार्म बिल्स को लेके। मतलब एक पार्टी को नीचे लाने के लिए आप देश को खत्म करने के लिए तैयार है। भाई, पति मरे तो मरे, सौतन विधवा होनी चाहिए। ये सिस्टम हो चुका है हमारे देश का। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की किसी अफवाह पे विश्वास ना करें, ना करें, ना करें। और जो ये वैक्सीन है, सबका अपना व्यक्तिगत फैसला है कि वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं। और जब तक वैक्सीन सब तक अवेलेबल नहीं होती है, तब तक हमको प्रिकॉशन जिस तरह अभी तक लेते आ रहे हैं, आगे भी उसी तरह प्रिकॉशंस लेने हैं। क्योंकि शुरुआत में ही तो सब तक अवेलेबल नहीं होगी ना। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि ये वैक्सीन पहले दौर में इन लोगों को लगेगी, दूसरे दौर में इन लोगों को लगेगी, फिर इतने महीनों में यहाँ तक पहुँचेगी। तब तक हमें, जिस तरह से हम अभी तक एहतियात बरतते आ रहे हैं, आगे भी बरतना है हमें एहतियात, जब तक सब तक हमें वो वैक्सीन ना पहुँचे। और वैक्सीन जो है लगवानी ज़रूरी है, और जिन्होंने बनाई होगी सब कुछ सोच के ही बनाई होगी कि कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, अफवाहों पर विश्वास ना करें। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।